हार्पिक के इस्तेमाल से काले जले तवे को सिर्फ 5 मिनट में चमकाने का जादुई तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। लोहे के तवे पर सालों पुरानी जमी हुई चिकनाई की पपड़ियों को साफ करने का यह आसान तरीका आपके तवे को चांदी की तरह चमका देगा। इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए हैं अमेजिंग किचन हैक्स, किचन क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउस क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि आपके घर के कामों को निहायत आसान बना देंगे और सफाई में 4 चांद लगा देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक कर लेना है और इसी तरह के सिंपल और इजी होम मेकिंग आइडियाज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली किचन टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है और बिल्कुल यूनिक आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह की जो जूसर ग्राइंडर की मशीनरीज होती हैं ये हमारे किचन में हमारा बहुत ज़्यादा साथ देती हैं। डेली यूजेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। इनको साफ़ तो हम कर लेते हैं, साफ़ हो जाती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 1 से 2 साल जब गुजर जाते हैं इन मशीनरीज के ऊपर एक अजीब सी पिलाहट सी आ जाती है। साफ़ करने के बावजूद भी ये पीली पीली नज़र आती हैं। तो इनको हम किस तरह से इंस्टेंट वाइट कर सकते हैं, इसके ऊपर से येलो स्टेन्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि कपड़े धोने वाला जो ब्लीच होता है ना, उस ब्लीच को आपने इस्तेमाल करना है। एक कॉटन ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लीच अप्लाई कर लीजिए और इस कॉटन से अब आपने अपनी मशीनरीज जो हैं, जो इस तरह की वाइट होती हैं और वो पीली दिखने लगी हैं, उनको आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। जैसे जैसे आप साफ़ करेंगे आपको फ़ौरन ही रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। आपकी मशीनरीज जो है ना वो बिल्कुल चमकने लगेंगी, वाइट हो जाएंगी, पीले निशान जो आ जाते हैं, एक पिलाहट सी आ जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो प्लास्टिक की मशीनरीज है ना, आप उनको साफ़ कर सकते हैं। इस पर धूल मिट्टी और चिकनाई जो चिपक जाती है वो तो हम आसानी से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो पिलाहट है ना उसका हमें हल समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसको हम कैसे साफ़ करें। तो इस तरीके से जब आप साफ़ करेंगे ना तो ना सिर्फ ये चमकेंगी बल्कि बिल्कुल वाइट हो जाएंगी, नए जैसी हो जाएंगी, जैसा कि अब आपको नज़र आ रहा है। इस टिप को आप सिर्फ प्लास्टिक के अप्लायंसेस और वायर्स को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी स्टील सिल्वर की पतीलियाँ या बर्तन जब तक चमके ना तो उनमें काम करने का मज़ा ही नहीं आता है। बर्तनों को चमकाने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप जो भी डिश वॉश लिक्विड यूज़ करते हैं उसको और ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने 2 से 3 चम्मच मीठा सोडा ऐड कर देना है और 2 से 3 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दीजिए। बॉटल यहाँ पर मेरी आधी थी तो इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं और अच्छे से इसको शेक कर लेंगे। इससे ये होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगी। डिश वॉश लिक्विड और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, आपके बर्तनों को बहुत अच्छे से चमकाएगा, ग्रीस को ख़त्म करेगा, स्मेल को ख़त्म करेगा। अगर आप डिश वॉश लिक्विड यूज़ नहीं करते हैं तो आप बर्तन धोने वाले साबुन को थोड़ा सा घोल लीजिए पानी के अंदर, इतना बना लीजिए कि वो 2 दिन का आपका हो जाए और उसके अंदर आप ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐड करके एक सॉल्यूशन बनाकर रख लीजिए। ये एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग डिश वॉश लिक्विड की तरह ही काम करेगा, झाग ज़्यादा बनाएगा, आपको पतीलियों को साफ़ करने के लिए रगड़ना और मांझना नहीं पड़ेगा, आपके बर्तन एक्स्ट्रा शाइन करेंगे और ये लिक्विड आपका जहाँ 15 दिन चलता है पूरा महीना चलेगा। इस तरह से आपकी मनी सेविंग भी हो जाएगी और टाइम सेविंग भी। हमारा अगला आइडिया देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आइडिया। अगर आपकी स्प्रे बॉटल ख़राब हो गई है तो उसे बेकार समझकर मत छोड़ दीजिएगा। यहाँ मैं स्प्रे बॉटल को रिपेयर करने के बहुत ही यूजफुल से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी से घर पर ही अपनी स्प्रे बॉटल को रिपेयर कर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली स्प्रे बॉटल्स में ट्रिगर का ही मसला होता है जिसकी वजह से स्प्रे काम नहीं कर रहा होता है। मेरी स्प्रे बॉटल में पानी के प्रेशर का मसला था, इसकी जो स्ट्रॉ है वो पानी ही नहीं उठा रही थी जिसकी वजह से स्प्रे नहीं हो रहा था। तो इसको मैं रिपेयर करूँगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ज़्यादातर जो मसला आता है स्प्रे बॉटल में या तो इसके अंदर कचरा फंस जाता है या फिर जो इसका ट्रिगर है वो हार्ड हो जाता है। तो सबसे पहले आपने एनालाइज़ करना है कि आपकी स्प्रे बॉटल में मसला क्या है। अगर ट्रिगर में मसला है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। इससे ये होगा कि इसके अंदर की जो पार्ट्स हैं, स्प्रिंग है, वो स्मूथली फिर काम करने लगेगा ट्रिगर। और अगर इसके अंदर कचरा फंस गया तो इसका नोज़ल खोल के आप उसको अच्छे से वॉश करें या फिर आप फूंक मार के उसके अंदर जितना भी कचरा होगा ना वो निकल जाएगा। इस तरह से आप फिर आपने चेक करना है। मेरे ये दोनों मसले नहीं थे तो मैंने क्या किया कि पूरी बॉटल को मैंने खोल दिया, सारे इसके पार्ट्स मैंने निकाल दिए। चाहे आपने याद भी रखना है आप, क्योंकि फिर हमें इसको वापस जोड़ना भी होगा, अगर भूल जाएंगे तो फिर ये नहीं जुड़ सकेगी। तो इसको मैंने जब खोला तो आप देखें इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग अंदर से टूटा हुआ था।
इसका टुकड़ा मैं अभी आपको दिखाती हूँ। छोटा सा इसका एक टुकड़ा टूट गया था और जो बाकी का स्प्रिंग है ना वो बिल्कुल ज़ंग आलूद हो रहा था, इतना ज़्यादा नाजुक हो गया था कि उस स्प्रिंग को मैंने निकाल कर थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहा कि ये वापस से मैं इसको स्प्रे बॉटल में फ़िट कर सकूं, लेकिन वो टूट गया। तो यानी इसके 3 पीसेस हो गए, तो स्प्रिंग तो बिल्कुल बेकार हो गया था। तो अब मैंने, आप देखें क्या जुगाड़ लगाए कि जो पेन के स्प्रिंग्स होते हैं ना वो मैंने ले लिए। अब ये थे तो पतले भी और छोटे भी थे, तो 2 स्प्रिंग मैंने ले लिए पेन के और इनको आपस में मैंने ट्विस्ट करके जोड़ दिया। अब ये काफ़ी ज़्यादा पतला था तो उस वाले स्प्रिंग के मुकाबले में तो ये यहाँ पर फिट नहीं हो रहा था, तो इससे भी हमारा काम नहीं चलता। यहाँ पर एक और मैंने जुगाड़ लगाई कि जो टूटे हुए स्प्रिंग थे ना उनके अंदर मैंने पेन के जो छोटे वाले स्प्रिंग्स थे उनको डाल दिया, जिससे कि वो टूटे हुए स्प्रिंग्स को सपोर्ट भी मिल गई और वो हमारे स्प्रे के जो साइज़ के हिसाब से बिल्कुल ठीक भी बैठेंगे। तो इस तरह से ये स्प्रिंग वाला जो मसला है ना वो सॉल्व हो जाएगा। तो बस स्प्रिंग का ही मसला था। अब स्प्रिंग को वापस लगा के सारे पार्ट्स हम वापस डाल देंगे और अब देखते हैं कि हमारी स्प्रे बॉटल ठीक हुई है या नहीं। तो ये देखिए स्प्रे बॉटल बिल्कुल ठीक हो चुकी है, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो इस तरह से आप अपनी नई पुरानी बेकार स्प्रे बॉटल्स को रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह की प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होती हैं, लेकिन इनको रीयूज और रिसाइकिल करके हम अपने बहुत से काम आसान बना सकते हैं। लेकिन ये घर में काफ़ी ज़्यादा मैस भी क्रिएट करती हैं, जगह जगह गिरती रहती हैं। इनको ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने एक शॉपर लेना है, छोटा ले लीजिए। शॉपर के नीचे एक एक करके बॉटल्स को रख लीजिए और ऊपर से इनके सारे ढकने लगा दीजिए। तो देखिए इस तरह से 8 से 10 बॉटल एक छोटे से शॉपर में भी सिमट जाएंगी। लेकिन जब आप शॉपर के अंदर इतनी सारी बॉटल्स डालेंगे तो वो कभी भी नहीं आएंगी। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करने का। मेरी अगली किचन क्लीनिंग टिप भी आपके काम को बहुत आसान बना देगी। हम सबके किचन में इस तरह के छोटे बड़े प्लास्टिक के रैक्स या फिर स्टैंड ज़रूर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाते हैं, लेकिन मेरा ये स्टैंड में कप्स को रखने के लिए या छोटे छोटे चम्मच को रखने के लिए यूज़ करती थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर पानी के काफ़ी ज़्यादा निशान पड़ गए हैं, हार्ड वाटर के स्केल्स जम गए हैं। अगर हम इसे सिंपली डिश वॉश लिक्विड से वॉश करते हैं साफ़ तो हो जाएंगे, लेकिन वाइट निशान इसके ऊपर से नहीं जाते हैं। इसी तरह से जो हमारे बर्तन रखने की बास्केट्स होती हैं, अब ये मेरा टब है, मैं टब यूज़ करती हूँ, किचन में ही यूज़ होता है और बर्तन जब मैं वॉश करती हूँ ना तो इसके अंदर डाल देती हूँ। तो इसके अंदर पानी जमा होने की वजह से ना वाइट स्केल्स जम गए हैं। साफ़ करती हूँ लेकिन ये इसी तरह से रहता है। तो इसको हम ऐसे किस चीज़ से साफ़ करेंगे कि ये फ़ौरन से साफ़ हो जाए, हमें रगड़ने की भी ज़रूरत ना पड़े और ये बिल्कुल नए जैसे लगे। तो बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट स्केल्स को, खारे पानी के निशानों को प्लास्टिक के बर्तनों पर से साफ़ करने का। तो सबसे पहले आपने इन प्लास्टिक के बर्तनों को गीला कर लेना है और इसके बाद जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना इसको साफ़ करने के लिए वाइट स्केल्स को, वो है हार्पिक। ये एक छोटी हार्पिक की बोतल मैंने रख ली है अपने किचन के छोटे छोटे कामों के लिए। बाथरूम में मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, इवन के बाथरूम में मैं कोई भी मार्केट का क्लीनर यूज़ ही नहीं करती, सारे अपने DIY क्लीनर्स ही यूज़ करती हूँ। तो ये सिर्फ मैं किचन के कामों के लिए लेकर आई हूँ इस तरह के। तो ये मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया है टब के अंदर और इसको हम फैलाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर जो स्केल्स हैं ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाएं और हमें ज़्यादा रब करने की भी ज़रूरत ना पड़े। अब नॉर्मल डिश वॉश लिक्विड से हम साफ़ तो करते हैं लेकिन इसके अंदर सफ़ेद निशान रह जाते हैं। जब ये सूखेगा ना तो फिर रिज़ल्ट सारा नज़र आ जाता है कि साफ़ हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसी तरह से ये जो मेरे रैक्स थे, स्टैंड्स थे, इनके ऊपर भी मैंने हार्पिक थोड़ा थोड़ा डाल दिया है और ये जितने भी पानी के दाग जम जाते हैं ना वो फ़ौरन से साफ़ हो जाएंगे इससे। अगर आप आसान सी क्लीनिंग करना चाहते हैं ना तो एक छोटी सी ये बॉटल लेकर रख लीजिए अपने किचन के कामों के लिए। टाइल्स को साफ़ करना है, ग्रीस को साफ़ करना है, प्लास्टिक की चीज़ों को साफ़ करने के लिए। स्टील पर आपने इसको अप्लाई नहीं करना है वरना स्टील पर इसके निशान रह जाते हैं। तो थोड़ा सा लगा कर रख दीजिए 2-3 मिनट और उसके बाद सिंपली स्क्रब कर लीजिए। आपके प्लास्टिक के किचन में जितने भी इस तरह के रैक्स हैं या बास्केट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे साफ़ हो जाएंगी जैसे न्यू होती हैं। तो यहाँ देखिए साफ़ हो गया है, लेकिन मैं आपको ड्राई करके फिर आपको दिखाऊंगी ताकि आपको ईजीली समझ में आ सके। तो ये देखें ड्राई करने के बाद ही असल रिज़ल्ट नज़र आता है। बास्केट्स देखें आप, रैक्स देखें
बिल्कुल साफ़ हो गए, ऐसे हो गए जैसे न्यू लेकर आए हों। शाइनिंग भी आ जाती है और सारे दाग धब्बे, ग्रीस और खारे पानी के निशान बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है ये इन चीज़ों को साफ़ करने का। हमारे किचन के मुश्किल कामों को और टाइम टेकिंग कामों को ईजी बनाने के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने एक पॉलीथीन लेना है और उसको रैंडमली आपने कट कर लेना है, यानी कि एक स्क्वायर पीस इसके अंदर से निकाल लेना है। अब आपने एक बड़ा सा लिड लेना है, किसी भी बॉटल का ले लीजिए और उस पर आपने पॉलीथीन को इस तरह से रैप कर लेना है। तो यहाँ पर कबाब का मसाला मैंने बनाया था, चम्मच की मदद से लिड के अंदर मसाले को डालकर प्रेस कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो कबाब की टिक्कियाँ हैं ना, वो बिल्कुल एक साइज़ की बनेंगी, ना छोटी ना बड़ी ना पतली ना मोटी, बिल्कुल एक साइज़ की बनेंगी। आपने जो भी लिड यूज़ करना है ना, वो अपने हिसाब से आप देख कर ले लीजिएगा जिस साइज़ की आपने टिक्कियाँ रखनी हैं। और इस तरह से आप बहुत सारी कबाब की टिक्कियाँ मिनटों में बना सकते हैं। ना आपके हाथ गंदे होंगे, ना आपको टिक्कियाँ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बल्कि आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। अगर आपके लोहे के तवे के ऊपर चिकनाई की जली हुई पपड़ियाँ जम चुकी हैं तो उसको ज़रूर साफ़ कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए जहर की तरह है। तो आप काले जले तवे को कैसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं, उसका बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका काला जला तवा बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा और आपकी रोटियां बिल्कुल नरम और फूली फूली बनेंगी, तवे पर चिपकेंगी भी नहीं। तो सबसे पहले एक कोई भी पुराना कपड़ा बिछा लीजिए ज़मीन पर और उसके ऊपर तवा रख के आपने इसके ऊपर जितनी भी ये लेयरिंग बनी हुई है ना, पपड़ियाँ जमी हुई है, इसको लाजमी रिमूव करना है, क्योंकि यही हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। कोई भी नोकीली चीज़ ले लीजिए, उससे ये साफ़ हो जाएंगी। छुरी ले लीजिए, आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गैस ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हल्की सी जगह बनती है इसमें, कोई भी नोकीली चीज़ मारेंगे तो ये फ़ौरन से फिर साफ़ होती जाती है। जली हुई चिकनाई और पपड़ियाँ साफ़ कर लेने के बाद हमारा तवा 80% साफ़ हो जाता है। फ्रंट पर मेरे तवे पर कोई भी स्केल्स नहीं जमे हुए थे, पपड़ियाँ नहीं थी, क्योंकि मैं उसको साफ़ करती रहती हूँ। सिर्फ बैक साइड पर थी, उसको हमने क्लीन कर लिया है। अब इसे और मज़ीद चमकाने के लिए इसके ऊपर हम मीठा सोडा डाल देंगे 1 चम्मच भर के, और इसके ऊपर जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम डालेंगे वो है हार्पिक। ये एक छोटी बॉटल मैंने अपने किचन के छोटे छोटे कामों के लिए खरीद कर रखी है, ताकि हम इससे क्लीनिंग को आसान बना सके। बाथरूम में इसका यूज़ नहीं होता है। और आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये केमिकल है, ये नुकसानदेह होगा। ये लोहे की चीज़ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वॉश करने के बाद इसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, लेकिन क्लीनिंग इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी। उसके बाद आपने एक टुकड़ा लेना है ईंट का, जो नीचे से घिसा हुआ हो। ये मैजिक की तरह आपके तवे को साफ़ कर देगा। आपके हाथ गंदे नहीं होंगे और आपको बहुत ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका तवा जो है सिर्फ 5 मिनट में बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा। तो आप हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ना तवे को धो लीजिएगा, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा फिर गंदगी मचती है, कालक आपके हाथों में, आपके नाखूनों में घुस जाती है। इसलिए मैं इसको हर 1 मिनट बाद धोती हूँ और फिर दोबारा से इसको रब कर लेती हूँ, ताकि ज़्यादा मैस भी ना हो और हमारे हाथ भी काले ना हो। तो देखिए, सिर्फ 5 मिनट की घिसाई से हमारा तवा बिल्कुल चमकने लगा है, साफ़ हो गया है, कोई गंदगी कोई कालक इसके ऊपर नहीं है। लोहे के तवे के ऊपर फ़ौरन से ज़ंक आने लगता है, तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि इसके ऊपर ज़ंक ना आए। तवा ना सिर्फ चमकने लगा है, बल्कि फ्रंट और बैक से स्मूथ हो गया है, कोई पपड़ियाँ नहीं जमी हुई है और बिल्कुल क्लीन हो गया है हमारा तवा। तो इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। गर्मी की वजह से अगर दूध ख़राब हो गया है या फट गया है, तो आपने इसको हरगिज़ नहीं ज़ाया करना है, फेंकना नहीं है। इस फटे हुए दूध को हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फटे हुए दूध के अंदर आपने मज़ीद थोड़ा सा सिरका डाल के इसको फाड़ लेना है। जब इस तरह से टुकड़े बन जाएंगे, तो उसके बाद आपने इसको छान लेना है, एक बड़े बर्तन में निकाल लेना है। अब आपने इस पतीली को चूल्हे पर रख देना है। इसके अंदर आपने आधा कप दूध डाल देना है और आपने इसके अंदर 3-4 इलायची को पीस कर इसका पाउडर डाल देना है। चीनी डाल दीजिए हस्बे ज़रूरत, जितनी भी आप मीठा खाते हैं उस हिसाब से। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। मिठाई बनाएंगे हम इससे, फटे हुए दूध से लोग फाड़ कर दूध को बनाते हैं। हम फटे हुए दूध को दोबारा से इस तरह से रीयूज़ करके एक बहुत ही ज़बरदस्त सी
मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड किया है। घी इसके अंदर आपने कोई भी ऐड नहीं करना है क्योंकि फटा हुआ दूध है, मलाई है, तो अपने ही ये घी में पककर तैयार हो जाएगी। इसको हम हल्की आंच पर मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाए हल्का सा और ये ड्राई भी हो जाए। तो यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि इसका कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया था। वो इसलिए कि मेरी एक जानने वाली आ गई थी, मैं उनसे सलाम दुआ करने खड़ी हुई तो ये नीचे से लग गया था, जिसकी वजह से इसका कलर डार्क हो गया था। लेकिन देखें उसके बावजूद ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट में इतनी ज़्यादा अच्छी थी। टेस्ट में बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। कलर बेशक इसका थोड़ा सा डार्क हो गया था, बिल्कुल खोए जैसी, रबड़ी जैसी ये हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई थी। तो इसको मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देना है। कट कर लीजिए और उसके बाद ये बहुत ही मज़ेदार सी, बिल्कुल सॉफ्ट सी, फटे हुए दूध से खोए वाली मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।